ये थकान, ये बेचैनी, बालों का टूटना, चक्कर आना, कमज़ोर महसूस करना, ये सब नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आप अनेमिक हो। इंडिया में 68% बच्चे और 59% फीमेल्स आज अनीमिया से ग्रसित है। कहने का मतलब ये है कि हर दूसरा बच्चा और हर दूसरी फीमेल अनीमिया से पीड़ित है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? व्हाट इज़ द बेसिक कॉज बिहाइंड अनीमिया? इसके कुछ कारण मैं आपको बताऊंगी और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न जो है अनीमिया का, वो है डाइटरी डेफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है कि हम अपने खाने में उन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को नहीं इंक्लूड करते हैं जो कि आयरन और विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज होते हैं। पालक, मेथी, दाल, चना, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला कारण मैंने आपको बताया आयरन की कमी वाला खाना। दूसरा कारण होता है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की अगर मैं कमी की बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में आप मीट, मिल्क, एग्स, इनका कंजप्शन कम कर रहे हो। इफ़ यू कैन नॉट ईट मीट और एग्स, try to consume milk as much as possible because it is a very good source of vitamin B12. तीसरा कारण हो सकता है अनीमिया का द एक्सेसिव लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉज। और चौथा कारण होता है एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस, जो कि स्पेशली फॉर एग्जांपल पाइल्स है ना, हेमोरॉइड्स जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक अल्सर्स, जो कि काफ़ी समय तक छुपे हुए रहते हैं पर क्रॉनिकली ये बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करा देते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि अनीमिया क्या है और अनीमिया क्यों हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनीमिक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो सिम्टम्स से, यानी आप पूरा दिन थका महसूस करोगे, फटीग, आपने प्रॉपर मील लिया है इसके बाद भी वीकनेस, आपके हाथ पैर दर्द होंगे, राइट। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्किन विल लुक पेल, आपकी स्किन पेल दिखेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज लुक एट योर नेल्स, आई टेल यू द सर्टेन फाइंडिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग, लुक एट योर नकल्स, राइट। इसके अलावा यू विल फील डिस्निक यानी आपकी सांस का फूलना या चक्कर आना, हेडेक, पैल्पिटेशन यानी अपनी धड़कनें खुद महसूस करना, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर आप इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस 200 रुपये का एक सिंपल सा टेस्ट कराएं जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। और इस कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें 2 वैल्यूज़ देखनी है, नंबर 1 हीमोग्लोबिन एंड नंबर 2 हेमाटोक्रिट। तो अब आप अपने हीमोग्लोबिन को देखिए, और इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 या 12 से कम है तो आप अनीमिक हो, और इफ़ यू आर मेल, अगर आपका हीमोग्लोबिन 14 या 15 से कम है देन यू आर अनीमिक। तो हमने ये देख लिया कि हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, हमने ये देख लिया कि इसके कारण क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो बचता है कि भाई हम इससे बचे कैसे? इससे बचना बहुत 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 आसान काम है। 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने डाइट में आयरन रिच फ्रूट्स को और फूड को इनकलकेट करिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी जिसे आप गुड़ बोलते हो, बीन, मीट, एग्स, मेथी, पालक, दाल, चना, ये सब कुछ खाएं। दीज आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ आयरन एंड यू मस्ट कंज्यूम इट, एंड स्पेशली पालक। फिर दूसरा काम क्या करना है हमें? दूसरा काम करना है, एज आई टोल्ड यू, विटामिन B12 के लिए इफ़ यू कैन ईट एग्स ज़रूर खाएं, इफ़ यू कैन ईट नॉन वेज मीट ज़रूर खाएं, बट इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन गो फॉर मिल्क, एटलीस्ट हैव 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है, आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में विटामिन सी की प्रेजेंस में और अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को अनीमिया है फॉर एग्जांपल और वो आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि जितना उसने खाया वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। केवल 10% आयरन एब्जॉर्ब होता है जो आप खा रहे हो। तो उस एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज, जैसे कि लेमन, नींबू, ऑरेंजेस, संतरे, प्लम एंड सो मेनी थिंग्स, मौसमी, ऑल दीज थिंग्स, द सिट्रस फ्रूट्स कुड बी इंक्लूडेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गलती बिल्कुल नहीं करें, खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद अवॉइड करिए मिल्क, चाय, कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें आपकी जीआईटी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। सो अवॉइड दीज थिंग्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, स्पेशली आफ्टर द मील। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद चाय पी लिया, तो आपका जो आयरन एब्जॉर्ब होना था वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एटलीस्ट हैव अ ब्रेक ऑफ 1 और मोर देन 1 आवर्स। इन चीज़ों को अपनी डाइट में इनकलकेट करिए 1, 1.5, 2 महीने के लिए, एंड देन गेट योर CBC डन अगेन एंड चेक वेदर यू इम्प्रूव और नॉट। थैंक यू।